वज़ीर आज़म ने कौमी एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। इजलास में तमाम वज़राए आला, गवर्नर, चीफ सेक्रेटरीज और वज़ीर दाखिला शिरकत करेंगे। वज़ीर दिफा, दाखिला और मुतल्लिका इदारों के हुकाम भी इजलास में शरीक होंगे। इजलास में मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर होगा। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों और गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी का जायजा लिया जाएगा। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास मुअख्खर कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर लियो जियान चौकी से इब्राहिमी वफ़द की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान शराकत दारी बढ़ाने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, दीगर वफाकी वज़रा और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा, पाक चीन दोस्ती वक्त की हर आजमाइश पर पूरी उतरी है। इक़्तिसादी राहदारी पर मुकम्मल सियासी इत्तफाक़ राय है। चीनी वज़ीर ने कहा कि हमारी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान का खास मकाम है। चीन पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की की हमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म का चीनी वज़ीर और वफ़द के एजाज़ में इशाया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर लियू जियान चाओ की मुलाकात। दो तरफा दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम पर बातचीत। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा। आर्मी चीफ का पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। चीनी रहनुमा का सी पैक पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। सी पैक पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक पेज पर। इस्लामाबाद में पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने खिताब करते हुए कहा, सी पैक दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन का नया विजन है। दूसरे मरहले से पाक चीन दोस्ती मजीद मजबूत होगी। मौलाना फजल रहमान ने कहा, सी पैक पर पाकिस्तान में कौमी इत्तफाक़ राय पाया जाता है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर ने कहा, सी पैक पाक चीन दोस्ती के विजन का इजहार है। सी पैक मंसूबों में तेजी लाने की जरूरत है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी बोले, सी पैक तरक्की का मंसूबा है। इजलास में पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन की भी शिरकत। तरक्की के लिए अंदरूनी इस्तेहकाम ज़रूरी है। इदारों और सियासी जमातों को मिलकर चलना होगा। मुश्तरका मुशावरती मैकेनिज्म के इजलास का इनेकाद खुश आइंद है। पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म इजलास से खिताब करते हुए चीनी वज़ीर लियू जियान चाओ ने कहा, सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा। पाकिस्तानी सियासतदानों, सहाफ़ियों और तलबा को दौरा चीन की दावत। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, सी पैक मनसूबों के लिए सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। सियासी जमातों का एक मेज़ पर बैठना दो तरफा सियासी क़यादत के एक पेज पर होने की दलील है। वज़ीर आज़म की नीयत साफ लगती है। उम्मीद है शहबाज शरीफ वादे पूरे करेंगे। बजट में पीपी की राय शामिल होती तो बेहतर अंदाज में आगे बढ़ते। हुकूमत में हो या अपोजिशन में, अवाम के मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब बोले, अवाम को हक दिलवाने के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। अवाम का बिजली पहुंचाने वाले इदारों से तमाद उठ रहा है। गरीब अवाम को सोलर के जरिए मुफ्त बिजली देंगे। हम सब ने मिलकर मईशत को बेहतर बनाना है। सियासी जमातें अपनी अना के लिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही हैं। सियासतदान एक दूसरे से बात करने और हाथ मिलाने को तैयार नहीं। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू। पंजाब में पावर शेयरिंग और PSDP के हवाले से मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में हौसला अफजा पेशरफ्त। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत साजी के वक्त होने वाले माहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी। मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए आज फाइनल राउंड होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी के अपने अराकीन को असेंबली इजलास में शिरकत करने की हिदायत। 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग मंजूर नहीं। विफाक को संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। ऐसा न हो अवामी रद्दअमल काबू से बाहर हो जाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर धमकी। कहा, विफाकी हुकूमत अपने वादे पूरे नहीं कर रही। बिजली की लोड शेडिंग से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला KP को ब्रीफिंग। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। अली अमीन गंडापुर ने लोड शेडिंग पर तहफ़्फ़ुज़ात विफाकी वज़रा के सामने रख दिए। मोहसिन नकवी का मामलात को मुफाहमत से हल करने का मशवरा। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म और खुश रहेगा।
सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क के बालाई इलाकों में बादलों का राज, कई मकामात पर आंधी और बारिश का इम्कान। लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली। गुज़िश्ता रोज सबसे ज़्यादा गर्मी मुल्क के जनूब मगरबी साहिली इलाकों में पड़ी। महकमे मौसमियात के मुताबिक इन इलाकों का दर्जा हरारत 42 डिग्री से ऊपर रहा। तुरबत का दर्जा हरारत 48, दादू का 47 तक जाने का इम्कान। मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान डिवीजन में पारा 44 तक जाने की तवक्को। बलोचिस्तान का 869 अरब रुपए का बजट पेश। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा। ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाह 22% बढ़ा दी गई। पेंशन में 15% इजाफा। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मीर शेब नौशेरानी ने बजट पेश किया। सूबाई वसाइल से तरक्याती मनसूबों के लिए 219 अरब रुपए मुख्तस। विफाकी तरक्याती मनसूबों का तखमीना 73 अरब 28 करोड़ रुपए। अमन अमान के लिए 93 अरब 12 करोड़। सेहत के लिए 57 अरब 12 करोड़ और तालीम के लिए 126 अरब 26 करोड़ रुपए रखे गए हैं। पाक फौज के 5 जवान वतन पर कुर्बान। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके जिला खुरम में सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी IED से टकरा गई। धमाके से हवालदार अकील अहमद, लांस नाइक मोहम्मद ताकीर, सिपाही अनूश रफून शहीद, सिपाही हारून विलियम, सिपाही मोहम्मद आजम खान भी शहदा में शामिल। ISPR का कहना है इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किया जा रहा है। बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत बख्शती हैं। पाकिस्तान का एक बार फिर अफगानिस्तान से कलअदम TTP के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा, दहशतगर्दों का खात्मा पड़ोसी ममालिक और खुद अफगानिस्तान के लिए अहम है। अफगान हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पार से हमले रोके। दहशतगर्दों के हमलों में सैकड़ों फौजी और शहरी शहीद हो चुके हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म अरविंद केजरीवाल की जमानत रोक दी। दिल्ली की मकामी अदालत के हुक्म पर केजरीवाल को आज जमानत पर रिहा किया जाना था। भारतीय तहकीकाती इदारे ने केजरीवाल की जमानत दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज की थी। इदारे ने मौक़िफ़ अपनाया कि केजरीवाल को रिहा करने से उनके खिलाफ तफ्तीश मुतासिर होगी। दिल्ली के वज़ीर आला केजरीवाल को 21 मार्च को शराब पॉलिसी केस में गिरफ्तार किया गया था। और लेजेंडरी कव्वाल अमजद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। भारत, नेपाल, अमेरिका, लंदन समेत 17 से ज़ायद ममालिक में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। फ़न कव्वाली की तारीख अमजद साबरी के जिक्र के बगैर अधूरी रहेगी।